एग्रीकल्चर चैप्टर हम मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे आज। जैसे कि आपको पता है वैरायटी ऑफ फॉर्म, डिफरेंट क्लाइमेट, सोइल की वजह से इंडिया में बहुत सारी मेजर क्रॉप्स हैं अलग अलग रीजन में। मेन क्रॉप्स राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन और जूट है। तो राइस को पढ़ते हैं। ये जो है इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। स्टेबल मतलब ज़रूरी फूड आइटम जो इंडियन लोगों के फूड में शामिल होता है और मुख्य प्रधान जिसे क्रॉप्स कहते हैं वो है। आवर कंट्री इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इसको अंडरलाइन कीजिए कि हमारा कंट्री जो है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है राइस का, चाइना के बाद फर्स्ट चाइना है। It is a kharif crop which require high temperature and high humidity with annual rainfall above 100 सेंटीमीटर। ये सब आप पॉइंट्स में लिखेंगे वन बाय वन कि राइस के लिए इंडिया सेकंड नंबर पर है वर्ल्ड में। खरीफ क्रॉप है जिसको हाई टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। ह्यूमिडिटी राइस को ग्रो किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान में भी ट्यूबवेल्स और इरिगेशन की हेल्प से इसको ग्रो किया जा सकता है। सेकंड मेजर क्रॉप है वीट। ये जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरेलिक क्रॉप है। मेन फूड क्रॉप है इंडिया की। In north and northwestern part of the country, this rabi crop require a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening। ये जो आपको जैसे बताया था कि ये वीट जो है वो रबी क्रॉप्स में आता है और ये विंटर्स में ग्रो होता है और इसको एक ठंडा मौसम चाहिए पकने के लिए। खासकर जब ये पक रहा होता है तो इसको अच्छी सनशाइन की ज़रूरत होती है। ये लगभग उस एरिया में हो सकता है जहाँ पे 50 से 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होता हो। दीज आर टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन इन द कंट्री। हमारे कंट्री में टू इम्पॉर्टेंट वीट जोन है। कुछ प्लेन है नॉर्थ वेस्ट में जो कि जहाँ पे काली मिट्टी ब्लैक ऑफ डेकन है, ये यहाँ पर आराम से वीट ग्रो होता है इंडिया में। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। आप पॉइंट्स में नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स में जो अनाज होता है जिसे अन्न बोलते हैं वो हैं ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो हैं ये मिलेट्स कहलाते हैं। और ये जो हैं ये कोर्स ग्रेन कहलाते हैं। मतलब दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं। रागी में आयरन, कैल्शियम और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। ज्वार जो है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया में और अपने एरिया और प्रोडक्शन के लिए भी। ये रेन फीड क्रॉप है, ज़्यादातर बारिश इसको ज़रूरत होती है, मॉइस्ट एरिया में इसको ज़रूरत है। और मॉइस्ट एरिया जो है जहाँ पे नहीं है मॉइस्ट एरिया वहाँ पे ये इरिगेशन की हेल्प से ग्रो की जाती है। ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। फिर बाजरा है। बाजरा ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में सबसे अच्छा उगता है और शैलो ब्लैक सॉइल में। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। नेक्स्ट मिलेट्स है रागी। ये वो क्रॉप्स हैं जो कोर्स क्रॉप हैं, मतलब इनमें बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन एंड ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। सैंडी रीजन में, ड्राई सीजन में होता है रागी और इसके लिए रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी और शैलो सॉइल अच्छी होती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश हैं। बुक को आपको चैप्टर इसलिए ज़रूर पढ़ना है बच्चों क्योंकि एमसीक्यू में आपसे किसी भी
क्रॉप्स का स्टेट पूछ लेंगे, कौन सी सोइल की ज़रूरत होती है, कौन कौन से प्रोड्यूसिंग एरिया हैं, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं, इसलिए आपको ये सब चीज़ें नोट करनी है। मैज़ जो है वो फूड और फूडर दोनों ही क्रॉप्स हैं। ये खरीफ क्रॉप है जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में होती है बहुत अच्छी। कुछ स्टेट लाइक जैसे कि बिहार, मैज़ इज़ ग्रोन इन रबी सीज़न ऑल्सो, यहाँ पे रबी के सीज़न में भी इसे ग्रो किया जाता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HY सीड्स, फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन हैव कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मैज़। बहुत मतलब जो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इन सब जो मॉडर्न टेक्निक है उससे भी मैज़ का जो प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ा है। मेजर मैज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। मैज़ यानी मक्का, जो भुट्टा हम जिसे कहते हैं वो होता है ये। नेक्स्ट इज पल्सेस। पल्सेस मतलब दालें। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, बहुत ज़्यादा दालें भी उगती हैं, सबसे ज़्यादा खाई भी जाती हैं, यूज़ भी करता है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियन लोगों के लिए। नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन सभी के घरों में जो पल्सेस हैं उनको खाया जाता है। मेन इंडिया में जो है तूर यानी अरहर की दाल, उड़द, मूंग, मसूर, पीस and gram. Can you distinguish which of these pulses are grown in the kharif season and which are grown in the rabi season? आप इसको फाइंड आउट करेंगे। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। पल्सेस को उगने में ज़्यादा कम मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, ड्राई सीजन में भी ये उग जाती हैं। बीइंग लिंग्विस्टिक क्रॉप, ऑल दीज क्रॉप्स एग्जैक्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो जो क्रॉप्स है, ये जो दालों पल्सेस की है, ये जो है ये सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में भी बहुत हेल्प करती है अरहर। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप, इसलिए इनको अदर क्रॉप मतलब रोटेशन में इनको ग्रो किया जा सकता है। जैसे कोई क्रॉप हुई वो जब वो कट जाती है तो आप दाल उगा सकते हैं अरहर की। मेजर पल्सेस प्रोडक्शन एरिया इंडिया में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक है। नेक्स्ट है आपका फूड क्रॉप अदर देन, वो जिनमें आपका शुगर केन आता है, टीज आती है, ऑयल सीड्स हैं, ये हम कल पढ़ेंगे।